जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के प्रकाश के परावर्तन का भौतिकी विज्ञान पढ़ेंगे। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का, और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो होता है काल्पनिक। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। दूसरा नंबर पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होते हैं? नियम होते हैं। तो आंसर होगा इसका 2 नियम होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? 3 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। आंसर होगा अवतल दर्पण द्वारा। चौथा क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है? प्राप्त होता है। तो आंसर में हो जाएगा उत्तल दर्पण। आंसर में हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। और आगे क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा एक ही बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है? किसके द्वारा एक ही बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है? समांतर किरणपुंज मिल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। कहाँ पर? क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत पर। कहाँ हो जाएगा? अनंत पर।
अब इसको मिटाते हैं और फिर से क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यानी कि तीनों दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो तीनों दर्पण द्वारा। आगे क्वेश्चन है दर्पण अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। क्या होती है? तो आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। इसका आंसर हो जाएगा आधी होती है। आगे क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो आंसर में हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर में हो जाएगा अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन है किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आगे क्वेश्चन है सूर्य कौन सा वस्तु है? क्वेश्चन है सूर्य कौन सा वस्तु है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप्त वस्तु। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, तब तक इसको मिटा लेते हैं।
अब आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, वह कौन सा वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है? वह कौन सा वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है? उत्सर्जित, प्रकाश उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है, करता है। तो आंसर में हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, वह किरण पुंज जिसकी वह किरण पुंज जिसकी दिशा समान हो, वह किरण पुंज जिसकी दिशा समान हो, वह किरण पुंज, किरण पुंज जिसकी दिशा, जिसकी दिशा समान हो, समान हो। आंसर में हो जाएगा समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे, जिससे प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपारदर्शी, इसका आंसर हो जाएगा अपारदर्शी, अपारदर्शी। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश हल्की हल्की पार करता हो, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे, जिससे प्रकाश हल्की हल्की, हल्की हल्की पार करता हो, करता हो, उसको बोलेंगे, उसका आंसर हो जाएगा पारभासी, उसका आंसर हो जाएगा पारभासी। आगे क्वेश्चन है, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार कर जाता हो, कर जाता हो। इसका आंसर हो जाएगा पारदर्शी, इसका आंसर हो जाएगा पारदर्शी। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य को कौन सा किरण पुंज कहते हैं? सूर्य को कौन सा किरण पुंज कहते हैं? कौन सा किरण पुंज कहते हैं, कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। सूर्य को समांतर किरण पुंज कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।